जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डेटाबेस को दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं आपके साथ डेटाबेस की। शेयर स्क्रीन हो रही है? शेयर स्क्रीन हो रही बेटे आप लोगों के जी साथ? सर आ गया। जी सर आ गया। यस सर। आप लोग अपने ना माइक ऑफ कर दो ताकि शोर ना आए। माइक ऑफ कर दो, कैमरे ऑन रखो। ठीक है। माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हम अपनी डेटाबेस को खोलेंगे जो लास्ट टाइम मैंने बनाई है, डी कम बी सेक्शन की। इसमें हमने फर्स्ट टाइम कल जो टेबल बनाई थी पिछले लेक्चर में, वो थी क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू। वो हमने बना के रखी थी टेबल 1 के नाम से, जिसमें हमने जो फील्ड रखे थे वो थे रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मार्क्स और सेल नंबर। ठीक है, इसको हम, ये हमारा डाटा शीट व्यू है टेबल का। इसको हम डिज़ाइन व्यू में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि डिज़ाइन व्यू में किस तरह फील्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप कैसे सेट की जाती है, ये सारी की सारी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है विजिट्स के जरिए से। आज का हमारा जो लेक्चर है नेक्स्ट वो विजिट्स के ऊपर है। तो बेटे विजिट्स के लिए टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजिट्स के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो टेबल के जो विजिट्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं। विजिट क्या होते हैं? बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हदायत होती हैं किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने जो मुहैया की होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are provided by application program, and by using those instructions we can solve our problem, we can do our work। हम अपना काम करते हैं या अपने मसले का हल निकालते हैं उनको फॉलो करते हुए। उस चीज़ को हम विजिट्स का नाम देते हैं। जैसे ये हमारे पास विजिट्स आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले विजिट इसको अगर आप पढ़ते हैं, जिसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वो बता रहा है विच of the sample table listed below do you want to use to create your table। कि ये जो सैम्पल टेबल्स दी हुई हैं इनमें से किस टेबल को आप यूज़ करते हुए अपने टेबल बनाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है। दो कैटेगरीज होती हैं, एक बिजनेस और दूसरी पर्सनल। ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन का मतलब ये है कि इस इन दो ऑप्शन में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। या आप इसको चूज़ कर सकते हैं या आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आपने जौन सी भी टेबल बनानी है उसकी उस कैटेगरी को आप चूज़ कर लेंगे। फर्ज करो आपने बिजनेस की बनानी है तो बिजनेस को आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये जैसे ही यहाँ किया तो बिजनेस को हमने चूज़ किया तो इसकी सैम्पल टेबल बिजनेस के अंदर जो भी डेटाबेस के अंदर की सैम्पल टेबल्स हैं वो आ जाएंगी। मेलिंग लिस्ट है, कॉन्टैक्ट्स है, कस्टमर है, ये सारी की सारी पड़ी हैं। वन बाय वन को आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की बनानी है, तो जैसे ही हम कॉन्टैक्ट्स की टेबल को सिलेक्ट करते हैं उसके सैंपल उसके अंदर जो फील्ड हैं वो यहाँ अगले हिस्से में अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जिनको अगर आपने सारे फील्ड्स को रख के बनानी है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ सारे आ जाएंगे। इनमें सारों को किसी एक चंद एक को वापस भेजना है, फर्ज करो इसको भेजना है, इसको वापस भेज सकते हैं। ये भी नहीं रखना, ये भी वापस कर दें। ये नहीं रखना, ये भी वापस कर दें। ये सारे सारे ही रखने दोबारा से सेट करना तो ऐसे आप इसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं। ये वन बाय वन करके करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंटेक्ट आईडी हमने रखना है, फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम रखना है, एड्रेस रखना है, सिटी रखना है। फर्ज करो हमने इनको आपने रखना है, ठीक है। किसी का नाम बदलना है आपने तो यहाँ पे बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंटेक्ट आईडी है तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेक्ट आईडी नंबर आपका तो वैसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अगला स्टेप आ जाएगा। वो पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल। अपनी टेबल का जो नाम है वो क्या देना चाहते हैं, आप क्या रखना चाहते हैं अपनी टेबल का जो नाम है वो आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी नाम रखना है आपने, कंटेक्ट टेबल रखना है या कंटेक्ट वन रखना है, जो भी आपने रखना है उसका नाम आप रख देंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस आपसे पूछ रहा है कि जब आप टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आप प्राइमरी की रखते हैं जो डाटा की डुप्लीकेशन को रोकती है। जो डाटे को डुप्लीकेट होने से रोकती है, तो आप कौन सी की रखना चाहते हैं यहाँ पे। डू यू वांट विजिट सेट प्राइमरी की फॉर यू, या आप कहते हैं कि ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है यही प्राइमरी की सेट करें। आप यस कर देंगे, यस सेट प्राइमरी की फॉर मी, कि मेरे लिए विजिट्स जो हैं ये खुद ही जो फील्ड है उसको उनमें से कोई चूज कर लें, या अगर सूटेबल नहीं है तो खुद कोई और फील्ड ऐड करके सेट कर। ऐसे प्राइमरी की अगर आप कहेंगे नो आई विल सेट द प्राइमरी की, तो फिर आपको खुद प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। इनमें से जो सी ऑप्शन आपको चूज करना वो आप ऑप्शन को चूज करें। फर्ज करें मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ नो आई विल सेट प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको चूज किया, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो पूछेगा आपसे व्हाट फील्ड विल होल्ड द यूनिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे खुद मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको क्या कहा प्राइमरी की यहाँ खुद सेट कर रहा हूँ। वो मैंने इनमें से किसको करना है, मैं इसको कह देता हूँ इसको आप कर दो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे आऊँगा। वो पूछ रहा है कि आपने जो पहली टेबल बनाई है ना टेबल वन, उसका इसका आपस में कोई तलक नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। वो और टेबल थी, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी या हमने कंटेक्स्ट के बनाई थी, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप बनाना है, नहीं हमने नहीं बनाना। फिर आप हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि अगर आप इस टेबल को किस व्यू में ओपन करना चाहते हैं, टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन करना चाहते हैं या डायरेक्ट इंटर जहाँ पे डाटा शीट व्यू में इसको ओपन करना चाहते हैं, जहाँ आप उसके अंदर डाटे को एंटर कर सकें। आप कैसे स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। या एंटर डाटा इनटू द टेबल यूजिंग फ्रॉम द विजिट्स क्रिएट फॉर मी, विजिट्स ने जो क्रिएट किया हुआ उसके जरिए से आप डाटा मतलब उसमें डाटा एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्ट जो मोड है वही होंगे। जैसे फिनिश करता हूँ तो मेरे पास ये टेबल बनी हुई आ जाती है, ठीक है। कंटेक्ट आईडी ऑटो नंबर रखा हुआ है, इसमें हमें नंबर देखने की। अब हम इसमें डाटा दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा शीट व्यू है जो हमने टेबल बनाई है। अब हमने इसमें कोई भी डाटा इसका चूंकि ऑटो नंबर रखा हुआ तो यहाँ खुद ब खुद हमने पढ़ा हुआ ऑटो नंबर में खुद ब खुद डाटा आ जाता है, ठीक है। जैसे ही हम नाम लिखते हैं यहाँ पे सुहेल सलीम, ठीक है, वहाँ ऑटो नंबर में अटैक खुद ब खुद आ गया। एड्रेस क्या है, गुलबर्ग 34 ए, सिटी कौन सा है, खानेवाद। ऐसे दूसरा रैकेट हमने दाखिल करना है, हम यहाँ डाल देते हैं नुमान अकरम 36
बख्तियारी कार्ड लिखाने का। सिटी कौन सा है? पानी। ऐसे ही और रिकॉर्ड जितने भी हमने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे सोनिया सही। अपना जिसने माइक अपना ऑन किया है इसको बंद कर दें, शोर आ रहा है। ऐसे आप अपना रिकॉर्ड दाखिल कर लेंगे, ठीक है। दैट इसका डिज़ाइन व्यू आपने देखना है तो ऐसे आप उसका डिज़ाइन व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम विजिट्स के जरिए से अपने टेबल को बना सकते हैं। ये हमारा टेबल बनता मेन विजिट्स के जरिए से तरीका है। इसको अगर हम ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास टेबल कंटेक्ट्स की बनी हुई हमारे पास आ गई। म्यूट करें जी अपने माइक को, ये जो साहब बोल रहे हैं अपने माइक को म्यूट करें प्लीज़, शोर आ रहा है। इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले माइक म्यूट करवा दी, ठीक है। ये हमारे पास टेबल विजिट्स के जरिए से ये बन गया। यहाँ तक कोई बात समझ गई आपने? यहाँ तक कोई सवाल? ये टेक्नो पॉप जो है ना साहब, ये अपना दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद अगला मेथड आपको करवाता हूँ, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट आप क्रिएट बाय एंटरिंग डेटा के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास उसका जो डाटा शीट व्यू है वो अपीयर हो जाता है। डाटा शीट व्यू अपीयर जो होता है वो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 एंड सो ऑन इन कॉलम्स पर मशहूर। हमने क्या करना है, सिंपल पहले फील्ड के ऊपर जाके उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और रीनेम कर देना है, रीनेम कॉलम। यहाँ पे जो भी नाम आपने रखना है, ठीक है, वो नाम रख देंगे। फर्ज करो हम यहाँ कर देते हैं स्टूडेंट आईडी। ऐसे ही दूसरे को हम कर देते हैं रीनेम नेम। ऐसे ही राइट उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, रीनेम फादर नेम। ऐसे ही उसकी फ़ी कर लेते हैं। ऐसे ही मतलब उसी स्टेप को हम रिवाइज करते जाते हैं, जितनी बार हमें ज़रूरत है, जितनी बार हमें ज़रूरत होगी हम उसको रिपीट करते जाएंगे। सब्जेक्ट कि वो कॉमर्स का है या साइंस का है, ठीक है। अब हम जस्ट उसको सेव करेंगे, उसका नाम रख देते हैं टेबल 2 फर्ज करो। तो हमसे फ़ौरन पूछेगा कि आपने प्राइमरी की कोई नहीं लगाई, आप लगाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। हम कह देते हैं नो, अभी नहीं लगाना चाहता। तो टेबल आपको बना कर दे देगा, टेबल बन गई है लेकिन प्राइमरी की नहीं है। हम डिज़ाइन व्यू में जाकर देख लेते हैं, यहाँ देखें प्राइमरी की नहीं लगी। अब हमने लगानी है फर्ज करो प्राइमरी की, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की लगा लेते हैं। तो सिलेक्ट किया प्राइमरी की, ठीक है। फ़ी की डेटा टाइप आपको सही नहीं लग रही, टेक्स्ट है, हम इसको नंबर कर देते हैं क्योंकि फ़ीस ने जमा तफरीक भी होना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको चेंज करके उसको सेव करवा देते हैं और ये सिंपल सा तरीका है। दोबारा हम उधर आते हैं, आप डाटा एंटर कर देते हैं स्टूडेंट आईडी 001, स्टूडेंट नेम अजमल, फादर नेम हनीफ, फीस उसकी जितनी भी है उसको आप ऐड कर दें। सब्जेक्ट उसका क्या है, कॉमर्स है। दूसरा स्टूडेंट उसका नाम कमाल है, नवीद है, फादर नेम, उसकी जो फीस है वो हम ऐड कर लेते हैं।
ये साइंस का है। ऐसे ही तीसरा रिकॉर्ड दाखिल कर लें। यूँ हम रिकॉर्ड अपने डेटाबेस के अंदर दाखिल करते रहते हैं। ये आर्ट का स्टूडेंट है, ठीक है। इसको हम सेव करवा देंगे। जब हम वापस जाएंगे इसको ऑफ करके तो हमारे पास तीसरी टेबल भी बन गई, टेबल टू के नाम। ये 3 तरीके हैं टेबल बनाने के: क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजर्ड्स, और क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। इतना हमने पहले भी क्लास में पढ़ लिया था। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूरीज के हवाले से। अगले लेक्चर में क्यूरी क्या होती है, क्यूरी किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। किताब के अंदर से आपने ये देख लेना सारी चीज़ें, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप पूछ लें। अभी भी कोई सवाल है तो मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ, ठीक है। वापस आते हैं उस तरफ। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें, इसको ना समझ आइए। जी बेटे, कोई सवाल आपका? सर जी आईटी की दूसरी क्लास है? जी हाँ बेटे, दूसरी क्लास। जी बेटे, कोई सवाल तो नहीं आपका? अब नो सर। हाँ, क्लियर है नो ये सर। बात? ये चीज़ पहले हमने पढ़ी हुई थी, यस यस सर। रिवाइज करवाया, ठीक है। जी ओके, सर। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।